दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट सेट की हम बात करेंगे, जिसके अंदर अपने 35 क्वेश्चन शेष बचे हैं वो कंप्लीट करते हैं। पार्ट 1 और 2 आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। दोस्तों एक भी पार्ट आपका छूटेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, बहुत सारा टॉपिक आपका स्किप हो सकता है, तो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अप्रगामी तरंगें अपने साथ किसका वहन नहीं करती। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में एनर्जी का वहन नहीं करती अप्रगामी तरंगें। अप्रगामी तरंगों को हम इंग्लिश के अंदर स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। परिभाषा की बात करें तो वैसी तरंगें जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंगों को हम अप्रगामी तरंगें कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंगे में अधिकतम कंपन तीव्रता वाले बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में एंटीनोड हम इसको बोलेंगे। जहाँ पे कंपन की तीव्रता अधिकतम होगी एंटीनोड कहलाएगा, और तीव्रता जहाँ पे न्यूनतम होगी दोस्तों वह नोड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अप्रगामी तरंगों में शून्य कंपन तीव्रता वाले बिंदु को क्या कहते हैं। तो शून्य कंपन तीव्रता वाले बिंदु है, इसको हम नोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बनेगा प्रगामी तरंगे की मुख्य विशेषता क्या है। अभी हमने देखा अप्रगामी तरंगे, अब हम बात करेंगे प्रगामी तरंगे की। तो प्रगामी तरंगे है जिसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है यह अपने साथ में ऊर्जा का वहन करती है। प्रगामी तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रगामी तरंग में दो लगातार नोड के बीच की दूरी कितनी होती है। देखिएगा दोस्तों, दो लगातार नोड के बीच की दूरी या दो लगातार एंटीनोड के बीच की दूरी सेम रहती है और ये होती है λ/2। दो लगातार नोड जैसे कि हम बात करेंगे तो ये वेव यहाँ से यहाँ तक चली तो ये कंप्लीट हो गई, और यहाँ से दो लगातार नोड इसके बीच की दूरी λ/2, ये आपकी लैम्बडा है तो ये λ/2। दो लगातार नोड के बीच की दूरी λ/2, दो लगातार एंटीनोड के बीच की दूरी भी λ/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अप्रगामी तरंग में एक नोड और उसके निकटतम एंटीनोड के बीच की दूरी कितनी है। नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, λ/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑर्गन पाइप में ध्वनि की उत्पत्ति किसके कारण, किसके कंपन के कारण होती है। ऑर्गन पाइप, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वायु। ऑर्गन पाइप क्या होता है, एक प्रकार का पाइप है जहां पे ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है दोस्तों। ऑर्गन पाइप में उत्पन्न ध्वनि की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वेग अपॉन लैम्बडा पे, वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करती है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा v/λ। फ्रीक्वेंसी को आप n से भी रिप्रेजेंट कर देते हो तो n बराबर v/λ। ऑर्गन पाइप में उत्पन्न ध्वनि की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है। ध्वनि के वेग, तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी के संबंध पर डिपेंड करती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑर्गन पाइप है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप्स ओपन एंड क्लोज। ओपन ऑर्गन पाइप में कितने सिरे होते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप से उसके अंदर कितने एंड्स है वह ओपन होते हैं इसमें। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एंड से इसके ओपन होते हैं दोस्तों, और क्लोज वाले में एक ओपन होता है एक क्लोज होता है। खुले ऑर्गन पाइप के दोनों सिरों पर क्या बनता है, तो ओपन ऑर्गन पाइप है उसके दोनों सिरों के ऊपर एंटी नोड बनता है। ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंद ऑर्गन पाइप में कितने सिरे होते हैं। सिरे तो इसमें कितने सिरे खुले होते हैं, खुले सिरे इसमें एक होता है, एक इसमें ओपन होता है एक क्लोज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद ऑर्गन पाइप के बंद सिरे पर क्या बनता है। बंद ऑर्गन पाइप है इसके बंद सिरे पे बनता है दोस्तों नोड बनता है, नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंद ऑर्गन पाइप के खुले सिरे पे क्या बनता है। तो खुले सिरे पे इसके एंटी नोड बनता है। नोड और एंटी नोड की मैं परिभाषा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गन पाइप की ध्वनि अधिक सुरीली होती है। तो अधिक सुरीली सुनाई देती है अपने को जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खुला ऑर्गन पाइप अधिक सुरीला क्यों होता है। क्योंकि इसके अंदर सम और विषम दोनों हार्मोनिक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसमें सम और विषम दोनों हार्मोनिक्स होते हैं दोस्तों, सनादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद ऑर्गन पाइप में कौन से सनादी पाए जाते हैं। बंद ऑर्गन पाइप है इसमें ओनली विषम हार्मोनिक्स ही पाए जाते हैं, इसकी आवाज़ कम सुरीली होती है बंद ऑर्गन पाइप की।
आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, केवल विषम सनादि ही इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बंद ऑर्गन पाइप की ध्वनि कम सुरीली होने का कारण, तो आंसर बनेगा इसमें केवल विषम सनादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो कौन सी घटना होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का। जब ध्वनि सोर्स और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, दोनों के बीच में गति होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन या श्रोता के बीच में अपेक्षित गति होती है, रिलेटिव कुछ मोमेंट होता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें श्रोता को ध्वनि की फ्रीक्वेंसी उसकी वास्तविक फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई पड़ देती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के कारण श्रोता को ध्वनि की कौन सी राशि बदलती हुई सुनाई देती है? तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि डॉपलर प्रभाव में श्रोता को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? डॉपलर प्रभाव में श्रोता को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी हमेशा वास्तविक फ्रीक्वेंसी से अलग होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डॉपलर इफेक्ट किसके लिए भी मान्य है? डॉपलर इफेक्ट किसके लिए भी मान्य है? तो आंसर बनेगा प्रकाश के लिए भी ये मान्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है तो उसके प्रकाश का रंग किस ओर विस्थापित होगा? बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यदि नजदीक आ रहा है तो वह बैंगनी की ओर विस्थापित होगा और दूर जा रहा है तो वह लाल की ओर विस्थापित होगा। दूर जा रहा है तो प्रकाश का रंग किस ओर विस्थापित होगा? लाल की ओर विस्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या किसका रेशियो है? मैक संख्या पिंड की चाल अपन ध्वनि की चाल। किसी भी माध्यम के अंदर कोई पिंड की चाल हो और उसी माध्यम में टेम्परेचर और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल हो, इन दोनों के रेशियो को हम उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। तो पिंड की चाल अपन में ध्वनि की चाल, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की चाल अपन में ध्वनि की चाल कहलाती है मैक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक के संख्या का फॉर्मूला क्या है? मैक संख्या का फॉर्मूला बनता है वस्तु की चाल अपन में ध्वनि की चाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि यदि मैक नंबर 1 से कम है तो वह बॉडी क्या कहलाएगी? यदि मैक से नंबर 1 से कम है तो वह अध्वनिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सबसोनिक साउंड कहलाएगी, सबसोनिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि मैक नंबर 1 के बराबर है तो वह ध्वनिक पिंड कहलाता है, आंसर बनेगा सोनिक पिंड कहलाएगा। अध्वनिक के लिए लेस देन 1 ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्राध्वनिक के लिए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और जो अति प्राध्वनिक ध्वनि इसके लिए ग्रेटर देन 5 हो जाता है। मैक संख्या 1 से अधिक होने पर सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या 5 से अधिक होने पर पिंड, 5 से अधिक हो गया तो अति प्राध्वनिक या हाइपरसोनिक हम इसको बोलेंगे। किसी पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे क्या छोड़ता है? यदि प्राध्वनिक चाल से चल रहा है तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा? तो है शंक्वाकार विक्षोभ, कॉनिकल डिस्टर्बेंस छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगाती तरंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा शॉक वेव। जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो अपने पीछे शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, इस विक्षोभ के संचरण को ही हम प्रगाती तरंग कहते हैं। तो प्राध्वनिक पिंड द्वारा उत्पन्न शंक्वाकार विक्षोभ है वह कहलाता है प्रगाती तरंग। प्राध्वनिक विमान के पीछे कौन सी घटना है? तो आंसर बनेगा प्रगाती तरंग और ध्वनि का बूम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ में दोस्तों ये अपना कंप्लीट समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।